phylum एस्केलमिंथस। फाइलम क्या है? एस्केलमिंथस। ठीक, देखिए अगर फाइलम एस्केलमिंथस हो, क्या हो? फाइलम एस्केलमिंथस हो, इसको एस्केरिस बिलोंग करता है। कौन बिलोंग करता है? एस्केरिस बिलोंग करने का काम करते हैं इसको। और एस्केरिस जो है क्या है? एस्केरिस जो है, एस्केरिस के अंदर मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स, या मैं उल्टा करके अगर बोलूं तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो इसका मतलब है जब हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके, क्या कर सके? मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सके, इसको हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में, इस स्पीशीज में, या ये जितने भी पाए जाते हैं इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, दूर से देख के पता चलता है मेल कौन है फीमेल कौन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके लिए एक पॉइंट आगे जाके हम लोग क्या लिखेंगे? सेक्सेस आर सेपरेट। याद आया? ठीक है, अब अगर हम इसका यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, क्या कर दें? अगर हम इसका यहां से टीएस या सीएस कर दें, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन क्या करता है? एक सर्कुलर अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस देता है? सर्कुलर अपीयरेंस देता है, ऐसा। इसकी वजह से हमने इसका नाम दे दिया राउंड वर्ड। क्या बोला हमने? बात समझ आई? बच्चे कहते हैं इसके डायग्राम को देख के कि मैडम ये तो गोल है नहीं, इसको राउंड वर्ड क्यों बोला? उनके दिमाग में ये बात होती है कि कुछ बॉल जैसा स्फेरिकल दिखना चाहिए। मैंने आपको रीजन बताया कि इसको हम लोग राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन है कैसा अपीयरेंस देता है? सर्कुलर अपीयरेंस देगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। All the members of this phylum, all the members of this phylum, all the, जिसको लिखने में, देखने में दिक्कत आती है ना, वो डिक्टेट कर रही हूँ साथ के साथ लिख देते हैं, लिख सकते हैं। All the members of this phylum are commonly known as, are commonly known as roundworms, roundworms, because their transverse section or cross section poses circular appearance, poses circular appearance। कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये सर्कुलर अपीयरेंस शो करता है, जिसकी वजह से हमने इसको राउंड वर्म्स का टैग दे रखा है। सिर्फ इसी को हम लोग राउंड वर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? राउंड वर्म्स बोलते हैं। पहला ऐसा फाइलम है, वन एंड ओनली अ सिंगल फाइलम which poses pseudocoelom. The copyright of pseudocoelom is reserved to Aschelminthus. आपको जब कभी क्वेश्चन दिखे pseudocoelom, वहां पे या तो Aschelminthus लिखा होगा या इसका कोई एग्जांपल लिखा होगा, गारंटी है 2000%। इसको छोड़ के और किसी फाइलम में आप पढ़ेंगे नहीं pseudocoelom। अच्छी बात है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दे ऑल आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब है
है कि इसके पास ट्रू सीलोम नहीं होगा। क्या होगा इसके पास? ट्रू सीलोम नहीं होगा। और ट्रू सीलोम जब नहीं होगा तो इसके पास कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। लेकिन वो ट्रू सीलोम की तरह अपीयरेंस ना तो देता है, ना वो ट्रू सीलोम है, तो हमने इसको किसका नाम दिया है? स्यूडो सीलोम का। ठीक है, सिमेट्री कैसी होगी? वेरी गुड। अब सारे पॉइंट्स आप जानते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको। सिमेट्री क्या होगी? बाई लेटरल। कोई दिक्कत? ठीक है। देन ये ऑर्गेनिजम्स में पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, अब इसके आगे सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। इसके आगे क्या है? टोटल। आप अपने तक पढ़िएगा, सब तक क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन एलिमेंट्री canal contains separate openings for ingestion या फिर for intake of food and excretion। और इसके पास वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास क्या है? जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पे एलिमेंट्री कैनाल इसके पास प्रेजेंट है, जिसके पास और जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है? मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। दे कंटेन भाई स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी आपको, सिलेबस आप ही को चाहिए, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, पहले बोल दिया मैंने। दे कंटेन मस्कुलर फेरिंग्स। गर्ल्स क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? जो बातें करती है ना, बाहर चली जाया कीजिए या मेरी क्लास में बैठा कीजिए। मुझे नाम नहीं पता किसी का, उठा के जिस दिन बेइज्जती करना स्टार्ट करूंगी ना, उस दिन फिर जाके कंप्लेन कीजिएगा कि हमें नहीं पढ़ाई करनी। इससे बहुत बार हो चुका है यहाँ पे। मेरा दिमाग मत खराब किया कीजिए, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ये बीच में जो आप ओवर स्मार्ट बन के भन करके बात करते हैं ना, मेरे से टॉलरेट नहीं होता। कितनी क्लास में बोला है मैंने आज तक? हर क्लास में बोला है ना। बॉयज से मुझे परेशानी नहीं है, गर्ल्स परेशान करती हैं इस क्लास में। हद होती है बेशर्मी की। दे कंटेन मस्कुलर फेरिंग्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। अब एक चीज देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। एस्केरिस एग्जाम्पल है इसका। एस्केरिस क्या है? एग्जाम्पल है इसका। आगे जब आप 12th क्लास में जाएंगे, किस में जाएंगे? 12th क्लास में। ठीक है, तो 12th क्लास में जाने के बाद आपको एस्केरियोसिस की पढ़ाई करनी है 5 मार्क्स के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 8वें नंबर के चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो एस्केरिस है, ये जो क्या है? एक डिजीज कॉज करने का काम करता है, दैट इज एस्केरियोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एस्केरियोसिस डिजीज कॉज करने का काम करता है। अब ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें, अब आपको दिख ही रहा है कि एस्केरिस कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये एस्केरिस जब अपना नंबर बढ़ा के, अपना नंबर इंक्रीज करके किसी के गट में लगातार अपने नंबर को इंक्रीज करता हुआ बैठना, मतलब वहां पे खुद ही बैठ जाएगा ये और अपने नंबर को इंक्रीज भी करता जा रहा है फटाफट, तो इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक होगा। बात समझ आ रही? इंटेस्टिनल पैसेज क्या होगा? ब्लॉक होगा। और जब इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक होगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख की कमी।
भूख ना लगने को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। तो क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। और जब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो आप खाना कम खाइएगा, जो भी थोड़ा बहुत आप खाइएगा उसको कंज्यूम करने का काम यही करेगा। तो ये जब बहुत ही ज्यादा डेंजरस केस हो जाता है तो उस केस में सर्जरी करके इनको निकालना पड़ता है बाहर। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम ऐसा हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक लेके ये सारे किल हो जाते, इतना हाई लीजिएगा तो आप भी तो ऊपर जाइएगा। अगर एस्केरिस का नंबर इतना ज्यादा है तो इनको क्या करना होता है? सर्जरी के थ्रू फिर बाहर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एस्केरियोसिस कॉज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये एस्केरियोसिस कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है, एस्केरियोसिस कॉजेज एस्केरियोसिस, ASCARIASIS, एस्केरियोसिस कॉज करने का काम करता है। क्या करता है? ये एस्केरियोसिस कॉज करने का काम करता है। ठीक है, देन एस्केलमिंथस causes sexual dimorphism, sexual dimorphism, sexual dimorphism शो करने का मतलब है कि इसमें क्या होगा? विद इन ब्रैकेट अगर मैं लिख दूं, मेल्स एंड फीमेल्स आर easily, males and females are easily distinguishable, males and females are easily distinguishable, मतलब इसको इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, पहचान किया जा सकता है। मेल और फीमेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली वहां पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देन इसी का एक मेंबर है, नीचे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी। सिर्फ वुचरेरिया आपके किताब में लिखा हुआ है, वुचरेरिया BANCROFTI, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी causes chronic inflammation, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है। और 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था ना डिफरेंसेस बिटवीन क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज, याद है ना? एक्यूट जो शॉर्ट टर्म डिजीज है, क्रोनिक मतलब मरते दम तक अब रहेगा। लॉन्ग टर्म डिजीजेस जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोनिक बोलते हैं। तो ये वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करने का काम करता है। दैट इज फलेरिया का नाम सुना है आपने? फलेरिया का आपने नाम सुना है, तो इसको हम लोग फैलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका दूसरा नाम हम लोग फैलेरियल वॉर्म देते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं? फैलेरियल वॉर्म। आगे चले, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब कहाँ जाऊं मैं? इधर तो जगह ही नहीं है। आगे चलें। अब देखिए इसमें क्या है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है एंड डेवलपमेंट may be direct or indirect. Development may be direct or indirect. नहीं ऐसे लग रहा है, इसकी मीनिंग ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब नो लार्वल स्टेजेस और इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। कई बार मैंने आपको सिखा रखा है
बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज मतलब लार्वा के प्रेजेंट होने का मतलब है कि इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, देन एग्जांपल्स पहले पहला जो आपने सीखा एस्केरिस lumbricoids, COIDES. Scientific names should be underlined separately according to binomial nomenclature. Then आपने क्या सीखा, Wuchereria bancrofti. नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि which of the following is referred as fallidial worm, तो इसको टिक करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं fallidial worm. Then encyclostoma. Encyclostoma is the hookworm. आगे चलो, इसको जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट फाइलम पे मूव करेंगे। एनेलिडा पे हम लोग मूव करेंगे। आगे चले, चलिए। देखिए, ये फाइलम एस्केलमिंथस है। क्या है ये? फाइलम एस्केलमिंथस है। एक बार बस रिवाइज कराऊंगी, सुन लीजिए। सारे फीचर्स अब आप खुद जानते हैं। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, कोई दिक्कत? सो वी कैन से दैट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, राइट? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? It is the phenomena due to which we can easily recognize between male and female. जिसमें हम मेल और फीमेल के बीच में इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। सर्कुलर होता है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसकी वजह से हम इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल कुछ भी हो सकता है, और पैरासिटिक भी हो सकता है। फ्री लिविंग का मतलब अगर आप बॉडी के बाहर निकाल के इसको फेंक दीजिएगा तब भी ये मर नहीं जाएगा, सर्वाइव करेगा। और पैरासाइट का मतलब है कि होस्ट की बॉडी के अंदर होगा तब भी ये क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार आया। किसके पास? एस्केलमिंथस के पास। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, लिखा आपने। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कहीं पे मेंशन, छोटा सा कहीं पे ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख लीजिएगा। इसका मतलब है इसके पास 3 बॉडी जर्म लेयर है, एंडोडर्म और मेसोडर्म और एक्टोडर्म। सिखाया था मैंने आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्यूडोसिलोमेट एनिमल है, ये कॉपीराइटेड पॉइंट है, और कोई फाइलम आज तक बना ही नहीं स्यूडोसिलोमेट। इसके पास एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स भी साथ में इसके प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है रिलीज होगा। क्यों? ये तो यही हो गया ना कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया है कि इंजेक्शन के लिए दूसरी ओपनिंग और एक्सक्रीशन के लिए दूसरी ओपनिंग। आगे बढ़िए। सेक्सेस आर सेपरेट, आपने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है तो इसको दूसरी भाषा में लोग डायोशियस भी बोलते हैं। मेल अलग और फीमेल अलग, दैट इज डायोशियस। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, एग्जांपल्स आर एस्केरिस राउंड वॉर्म, वुचरेरिया फैलेरियल वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। खत्म? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? मैंने एक बार आपको समझा दिया, लिखवा दिया, तीसरी बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है?
चलिए कॉपी पेन रेडी रखेंगे, जहां पे स्पेलिंग लिखना होगा वहां मैं शो कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी। पहले तो हेडिंग दे दीजिए फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा की हेडिंग दे दीजिए, लिखिए फाइलम एनेलिडा। लिखिए आपने, अर्थवर्म देखा है आपने? कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं देखा हो? सबने देखा है? अभी अभी मैंने जस्ट इसके पिछले फाइलम वाला एस्केरिस दिखाया, वो देखा आपने? फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? अपीयरेंस में क्या फर्क है? क्या करता है क्या नहीं करता उसको छोड़ दीजिए, अपीयरेंस में क्या फर्क है? क्या साइज? अर्थवर्म को जब आपने ध्यान से देखा होगा तो अर्थवर्म की बॉडी के सेगमेंट के बाहर, हालांकि यहाँ पे अर्थवर्म बना हुआ है नहीं, इस फाइलम की पहचान है सेगमेंटेशन। क्या पहचान है? सेगमेंटेशन। Segmentation is a phenomena in which any particular part of body of any organism can repeat itself. मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं, अब जैसे मान लीजिए हमने इसका इतना हिस्सा देखा, ठीक है, तो ये फिर आया, ये फिर आया, ये फिर आया, फिर आया, ऐसा हमारा हाथ थोड़ी 10 बार चलता है, ऐसा तो नहीं। इनके पास क्या है, हमें ऐसी फैसिलिटी दिख रही है कि सेगमेंट्स जो है यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम, पहली बार सेगमेंटेशन किसने शो किया, किस फाइलम ने शो किया, तो एनेलिडा का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? एनेलिडा। ठीक है, अब अगर हम अर्थवर्म को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? तो अर्थवर्म की भी बॉडी जब आप देखिएगा, किसको? अर्थवर्म को भी जब आप देखिएगा तो ऐसे 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 सेगमेंटेड होते हैं, यस और नो? तो इसकी बॉडी के बाहर जो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सेगमेंट्स को हम लोग मेटामेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स। क्या दिक्कत है आपको? कुछ लिखा है उसके चेहरे पे? नहीं। तो उसको क्या दिख रहा है? मैं इधर पढ़ा रही हूँ, बार बार उसका मुंह देख रहा है बैठे बैठे। बच्चे, अजीबोगरीब बच्चे हैं। तो इसके पास एक फेनोमेना है दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? और जो ये सारे यूनिट्स हैं इनको हम लोग मेटामेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो ये शो करता है, तो इसके जो यूनिट्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले सेगमेंटेशन किसने शो किया? और इसका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम इसके सेगमेंट्स को, मान लीजिए अर्थवर्म का एक सेगमेंट है, उसको आप निकालिएगा तो ऐसे एक रिंग लाइक अपीयरेंस देता है ना। कैसा अपीयरेंस देता है? एक रिंग लाइक अपीयरेंस, उसको हम लोग अन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्यूल बोलते हैं। ठीक है, कहाँ रहेगा ये आपको पता है? रेनी सीजन में बहुत ज्यादा दिखता है ना? तो एक्वाटिक मैरीन में भी रह सकता है, फ्रेश में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी रह सकता है। मॉइस्ट सोइल चाहिए बस। फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक, कभी कभी पैरासिटिक होता है। अब ऊपर वाले में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसके पास नहीं होगा क्या? पहला पॉइंट लिखिए हैबिटेट, फटाफट पहला पॉइंट हैबिटेट लिखिए। पहले एक्वाटिक लिखिए, एक्वाटिक ऐसे लिखिए। आप लोगों को लिखने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर हैबिटेट की बात करें, एनेलिडा में अगर हैबिटेट की बात करें, किसकी बात करें? हैबिटेट की बात करें, तो एक्वाटिक में आपको पता है
कि दे में बी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और ये मरीन वाटर में भी पाया जा सकता है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। कोई दिक्कत? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। बॉडी सिमेट्री कैसी होगी? बॉडी सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल। बॉडी सिमेट्री बायलेटरल। देन ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम आ चुका है तो सब में वही लिखेंगे। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया तो सब में होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इसके पास एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब है एंडोडर्म इज इंटरनल layer, mesoderm is middle layer and ectoderm is outer layer। अब तो ये सब में मास्टरी हो गई आपकी। इजी से पॉइंट है, आसानी से आप लिख सकते हैं। कहीं किसी पॉइंट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फटाफट कीजिए इसको। क्लियर है? आगे चले, ठीक है। अब देखिए, देन इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? और उसके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एनालिट्स होते हैं ये अपना लोकोमोशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो आप ऐसे लिखिए, देयर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। लिखिए फटाफट, हेल्प इन लोकोमोशन, शॉर्ट में लिखिए। चलिए, द हेल्प इन लोकोमोशन क्या करता है ये? देयर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। Longitudinal and circular muscles help in locomotion. नेरिस देखा है आपने? जिसको कान खजुरा बोलते हैं हिंदी में। देखा ना नेरिस? यहाँ पे ये नेरिस बना हुआ है, ये नेरिस है ये, ठीक है। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि साइड में ऐसे लेटरल अपेंडेजेस है इसके पास, है ना? तो इसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं। नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। तो नेरिस जो है पैरापोडिया के थ्रू स्विम करने का काम करता है। नेरिस जो है वो क्या करता है? पैरापोडिया के थ्रू स्विम करने का काम करता है। तो इसका एक एग्जांपल है। पहले तो आप ये सीखिए पैरापोडिया होता क्या है। पैरापोडिया, इसमें लिख लीजिए नेरिस पोजेस लेटरल appendages called parapodia which help in swimming. जो क्या करता है इसको स्विमिंग में हेल्प करता है।
presence of metameric segmentation is the presence of metameric segmentation is the distinctive feature of Annelida. The unit of segmentation जो अपने आप को रिपीट करेगा बार बार, the unit of segmentation is termed as मेटामेयर बोलते हैं। आगे चलिए। अब यहां से एक नीट का क्वेश्चन आता है, नेफ्रीडिया। क्या आता है? नेफ्रीडिया। जैसे फ्लैटवर्म्स में आपने फ्लेम सेल्स देखा था। क्या देखा था? फ्लेम सेल्स। एग्जैक्टली उसी तरीके से एनालिड्स के अंदर नेफ्रीडिया इसके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया क्या करता है? इसके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, लिखा ही हुआ साफ साफ लिख लीजिए। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा।
अब डिसेक्शन जो है उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, प्रैक्टिकल सिलेबस से काफी पहले हटाया गया है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो है उनका मिसयूज ना हो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अब जिसका डिसेक्शन हुआ है, अब जितने इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबको मतलब इतने सारे आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं सबको एक एक अर्थवर्म दिया जाए डिसेक्शन करने के लिए, तो उतने अर्थवर्म की डेथ तो होगी ना, तो उसको देखते हुए अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। आगे ग्रेजुएशन वगैरह में है, बट अभी इसको हटाया गया है। तो इसके नर्वस सिस्टम के नाम पे जब आप इसके गैंग्लिया को निकालना स्टार्ट करते, किसको? गैंग्लिया। तो जो आपने घरों में व्हाइट कलर का थ्रेड देखा ना, धागा थ्रेड, ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसा ही फील होता है कि व्हाइट कलर का ऊपर से लेके नीचे तक एक थ्रेड जा रहा है और जगह जगह बीच में गांठें लगी हुई है, नॉट्स लगे हुए हैं। तो जहां जहां पे आपको वो गांठ और नॉट्स मतलब उस धागे से भी थिन, उससे भी पतला है, तो वो जो रन करता है वो इसका क्या है? गैंग्लिया है। क्या है ये? गैंग्लिया है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो गैंग्लिया जो है, अगर पूछा जाए कि इसके नर्वस सिस्टम के नाम पे इसके पास क्या है? गैंग्लिया। क्या है? अगर आप इसका सिंगुलर कीजिएगा तो गैंग्लियन हो जाएगा, और अगर आप इसका प्लूरल कीजिएगा तो गैंग्लिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नर्वस सिस्टम के नाम पे इसके पास क्या अवेलेबल है? गैंग्लिया है, ठीक है। तो लिख लीजिए, न्यूरल सिस्टम कंटेन्स, न्यूरल सिस्टम, डिक्टेट कर रही हूं, लिख लीजिए, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम कंटेन्स पेयर्ड गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम कंटेन्स पेयर्ड गैंग्लिया। आगे चलिए, पेयर्ड गैंग्लिया। अब ये नेरिस जो है, ये जो क्या दिख रहा है आपको? नेरिस जो दिख रहा है, ये जो नेरिस है, इसकी खासियत क्या है? ये डायोशियस है। क्या है ये? डायोशियस का मतलब है कि मेल अलग बॉडी पे होगा और फीमेल अलग बॉडी पे होगी, कोई दिक्कत? उसको हम लोग डायोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डायोशियस बोलते हैं। और अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म और लीचेस जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, मोनोशियस है। अर्थवर्म और लीचेस क्या है? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। फटाफट नोट कीजिए, नेरिस इज डायोशियस व्हाइल लीचेस एंड अर्थवर्म क्या है? मोनोशियस है। डायोशियस फॉर्म है इसका, नेरिस, और मोनोशियस फॉर्म है, फॉर्म है इसका अर्थवर्म एंड लीचेस। कोई दिक्कत? बस इसका मतलब होता है, मोनोशियस का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। नेरिस क्या हो गया इसका मतलब? यूनिसेक्सुअल। अब आया समझ में, है ना? ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स तो पढ़ते 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 बीच में ही कर लिया आपने। एग्जाम्पल्स में पहला अर्थवर्म लिखिए, सब पता है आपको। एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स पे आइए। एग्जाम्पल्स है आपके पास नेरिस, अर्थवर्म,
पोस्थुमा, PHERETIMA फेरिटिमा पोस्थुमा. Then blood sucking leech, blood sucking leech, that is hereditaria. Hereditaria. कोई दिक्कत इस फाइलम में? इस फाइलम को समझने में कोई दिक्कत? हेडिंग दीजिए ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. अगर हो गया तो हेडिंग दीजिए फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. देखिए इसको समझ लीजिए. एक कहावत कही जाती है बायो में कि अगर आप दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स है सबको पत्थर मारना स्टार्ट कीजिए तो 10 में से 8 ऑर्थ्रोपोड्स को लगेगा. क्या मतलब है इसका? लार्जेस्ट फाइलम है. क्या है ये? दिवाली के टाइम में एक ट्यूबलाइट के ऊपर जितने कीड़े मकोड़े लगे होते हैं उनकी पॉपुलेशन बोरिंग रोड की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, है ना? होता है ना, नोटिस करा होगा आपने. तो ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम और इसको बिलोंग करने वाला जो लार्जेस्ट क्लास है, मतलब सबसे ज्यादा जो इसको बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें पाए जाते हैं, इंसेक्टा क्लास. इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं. तो बचपन से आज तक सबसे अच्छा है इसके एग्जाम्पल्स को लिखना. क्लास में जैसे मैं कभी कभी कंपटीशन के तौर पे बच्चों को होमवर्क के तौर पे दे देती हूँ या क्लास में दे दिया, मैंने बोला चलो देखते हैं कौन कितना एग्जाम्पल लिख सकता है. तो बच्चे क्या करते, बचपन से आज तक जितने कीड़े मकोड़े देखे सबका नाम लिखना स्टार्ट करते बारी बारी से, है ना? किसी ने स्पाइडर लिखा, किसी ने हाउस फ्लाई लिखा, किसी ने मॉस्किटो लिखा, जो याद आ रहा लिखते जाइए. बस इंसेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इंसेक्ट होना चाहिए एग्जाम्पल के बीच में. ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेडक तो खत्म. ऑर्थ्रोपोडा की सबसे अच्छी बात क्या है? एग्जाम्पल की हेडक खत्म. दुनिया के जितने इंसेक्ट है सबको लिख देना है इसमें. दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंशन द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम. क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्थ्रोपोडा का पहला पॉइंट लिखिए लार्जेस्ट फाइलम. फर्स्ट पॉइंट इसका लिखिए ऑर्थ्रोपोडा के बारे में कि ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम. क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम. लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी खासियत क्या है इसके पास कि हम इसका नाम लिख रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा. नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग इसका? इसका नाम हम लिख रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंट. ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंटेड. और पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस. पोडा मीन्स क्या होता है? अपेंडेजेस. कोई दिक्कत? पोडा मीन्स क्या होता है? सेकंड पॉइंट होगा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही, दे कंटेन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. दूसरा पॉइंट ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. फटाफट लिखिए. इनके पास क्या होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है. इनकी बॉडी जो है, इंसेक्ट की बॉडी जो है उसको हम डिवाइड करते हैं. और जैसे हम इस बटरफ्लाई को लेते हैं, हेड मिड वाला, थोरेक्स THORAX एंड बैक वाला एब्डोमेन. तो घर जाके और पॉइंट्स लिख लीजिएगा, सुनते जाइए. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. कोई दिक्कत?
बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है तो इसके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई दिक्कत? सिमेट्री कैसी होगी? कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम होगा या नहीं होगा? होगा भाई, एस्केलेटस के बाद प्रेजेंट है ना। और इनके बॉडी के बाहर की जो कवरिंग होती है वो काइटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना होता है ये? काइटिन। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये आपने पहले ही लिख लिया कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, क्योंकि ऑर्थो मतलब जॉइंट और पोडा मींस अपेंडेजेस। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास गिल भी हो सकता है, बुक गिल्स भी हो सकता है। बुक जैसा, ओपन बुक जैसा अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको बुक गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक गिल्स बोलते हैं। बुक लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है। और बड़े हैरानी की बात है, एनेलिडा में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लिख लीजिए। उसमें कहीं पे भी लिखिए क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और हैरानी की बात यह है कि इनका इवोल्यूशन बाद में हुआ है, लेकिन इसके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एनेलिडा के पास क्या था? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा के पास क्या था? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके पास क्या है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का है इसका। अब आपने देखा होगा इंसेक्ट्स के हेड के आगे में ऐसे सेंसरी पार्ट्स होते हैं, एंटीना बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंटीना बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन होता है इनके पास, जैसे एंटीना। आई होता है, कंपाउंड आई होता है इसके पास। कंपाउंड भी होगा, सिंपल भी होगा। स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, मतलब इसको बैलेंस करने का काम करता है। और एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किससे होगा? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। फ्लैटवर्म्स में किससे हुआ था? फ्लेम सेल्स। फ्लैटवर्म्स में इतना ही याद रख सकते हैं बस आप। फ्लैटवर्म्स में, एनेलिडा में, एनेलिडा में, एनेलिडा में किसके थ्रू करेगा? नेफ्रीडिया। एनेलिडा में किसके थ्रू करेगा? नेफ्रीडिया के थ्रू करेगा। और इसमें करेगा माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ज्यादातर ये डायशियस होते हैं। क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ज्यादातर ओविपेरस से मतलब एग लेइंग, अंडे देने वाले। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल में दुनिया के सारे इंसेक्ट्स लिख देना जितना आता है आपको। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला हम देखते हैं, जिससे ह्यूमंस पैसे बनाने में मदद लेते हैं। जैसे हनी बी। हनी बी हनी प्रोडक्शन करेगी तो हनी का यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए होता है। सिल्क वॉर्म, सिल्क के क्लॉथ्स बनते हैं इससे। लेसिफर, लाह की जो चूड़ियां वगैरह आती है ना, लैक इंसेक्ट, तो उसे लाह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के थे। बीमारी फैलाने वाले देखते हैं वेक्टर्स, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो के टाइप होंगे। पेस्ट के तौर पे लोकस्ट है। क्या है इसमें? लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल, ये नीट में सबसे ज्यादा बारी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल का मतलब होता है जिसमें अर्थ की इवोल्यूशन से लेके आज तक कोई चेंज ही नहीं आया है, उसको लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लिमुलस किंग क्रैब। क्या एग्जाम्पल है? लिमुलस और, ठीक है। मोलस्का नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपने प्लेटीहेलमिन्थस किया, उसके बाद आपने क्या किया? एस्केलमिन्थस किया, उसके बाद आपने क्या किया? एनेलिडा किया, और देन आपने ऑर्थोपोडा किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलस्का से स्टार्ट करते हैं।